विधायक के एफआईआर तक सिमट कर रह गई कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह और वोट चोरी यात्रा। प्रत्येक स्थानों पर किसानों और शोषितों को भूल अपनी एफआईआर का रोना रोते रहे विधायक अभय मिश्रा। रीवा जिला मुख्यालय में मंगलवार को समूचे मध्य प्रदेश की कांग्रेस टीम का जमावड़ा रहा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से लेकर एक छोटे से गांव तक का कार्यकर्ता एकत्रित हुआ। कांग्रेस के इस एकत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य था आम जनमानस की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करना और चिरनिद्रा में सो रहे सरकारी सिस्टम को जगाना, जिसके लिए सबसे पहले तो मुद्दा रखा गया वोट चोरी का। इसके अतिरिक्त इन दिनों खाद बीज को लेकर किसानों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है तथा अब उन किसानों की आवाज बनने पूरी रूपरेखा तैयार की गई। कांग्रेस के इस न्याय सत्याग्रह को सही ढंग से बनाने की जिम्मेदारी रीवा में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा के कंधों पर सौंपी गई। हर विधानसभा में घूम घूम कर लोगों को यह करके एकत्रित किया गया कि जनहित की आवाज उठाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस के इस कार्यक्रम में स्वयं इंद्रदेव और विधायक अभय मिश्रा ने ही पानी फेर दिया। हर मौके पर एक बात सबसे पहले प्रमुखता से उठाई गई, जो है कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के ऊपर हुई चोराहटा थाने में दर्ज एफआईआर की। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा भी अपने पोस्ट में विधायक पर एफआईआर को प्राथमिकता दी गई। दरअसल बीते दिनों एक फार्म हाउस कांड ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसमें आरोपी थे कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा। अपने कर्मचारी की पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और बस वहीं से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा अपने ऊपर हुई एफआईआर का रोना रोने लगे। विधायक का काम होता है सर्वप्रथम अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनना तथा उसका निराकरण करने का प्रयास करना, परंतु खुद पर हुए एफआईआर के बाद माननीय ने उन सब बातों को दरकिनार कर अपनी एफआईआर को मुख्य मुद्दा बना लिया। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही सबसे पहले तो विधायक ने विधानसभा के सदन में हंगामा कर महज अपने ऊपर हुई एफआईआर की बात पर समूचे सदन के कार्यों को ना होने देने का प्रयास किया। फिर शुरू हुई कांग्रेस की एकजुटता और यहाँ भी विधायक अभय मिश्रा नहीं माने तथा अपने ऊपर हुई एफआईआर को आम जनता की समस्याओं के साथ जोड़कर स्वयं पीड़ित बन घूमने लगे। बताया जा रहा है कि न्याय सत्याग्रह के दौरान जब जब अभय मिश्रा को बोलने का मौका मिला तब तब उन्होंने जनहित की बातों को भूल महज अपने ऊपर हुई एफआईआर की कार्रवाई का ही रोना रोया और आम जनता ठगी सी रह गई। फार्म हाउस में मारपीट में घायल अभिषेक तिवारी को लेकर जांच न करने की बात भी अभय मिश्रा द्वारा की गई। खाली गई थी इनकी एक दिन बाद ये थाने ले गए उसके, लेकिन जिसने एक दिन पहले की थी जिसपे गैर जमानती धारा में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पुलिस ने अपने रूटीन में केस बनाया, उसकी रीजांच कैसे शुरू होगी? उसके लिए पुलिस इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? चलो अब इसको आगे संवाद करेंगे। थाने में बंधक बनाना, 100-150 लोगों की भीड़ और आपके अधिकारी टीआई डीएसपी महिला सीएसपी को बंधक बनाना और दबाव बनाकर भीड़ के दम पर कर लेना। यदि उसने गलत नहीं किया था तो माफी क्यों मांगी? और फिर उसके ऊपर जो मुकदमा नहीं, जो उसने महिला अधिकारी के साथ शासकीय कार्य में बाधा बना, उसका वीडियो उस पर क्यों नहीं? अच्छा, एक ऐसा है एक कमिश्नर कहना सरकार को भी अवगत करा और संख्या बल पे अगर सब चीजें कानून तय होगा किस पर रिपोर्ट करना किस पर रिपोर्ट करना, हम लोग भी अभी 1 लाख लोगों को लेकर इकट्ठा होकर थाना घेराव कर लेंगे। हम भी बोलेंगे उनके राजेंद्र शुक्ला जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज तो करेंगे आप लोग क्या संख्या बल के आधार पर? जो रिपोर्ट हुई है वो संख्या बल के आधार पे हुई ना, कुछ लोगों को लेके गए वहाँ पे संख्या बल पे अगर वो वहाँ पे नहीं बात कर लें, वहाँ पे लोकेशन नहीं है, मोबाइल लोकेशन नहीं, और तीसरा व्यक्ति दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट नहीं। अगर इस प्रकार दबाव पर अगर गलत थे तो उसी मिनट कर देता। एक पूर्व विधायक ने एक महिला आईपीएस को या डीएसपी को इस तरीके से अभद्रता की उस पर एफआईआर करी, ये अन्याय है कि नहीं? तो ये गलत तरीका है कि नहीं? आप सत्ता के हिसाब से अगर लोकतंत्र की आपकी व्यवस्था चलेगी तो फिर कैसे निष्पक्षता की फिर सर्विस रूल का कैसे हिसाब रहेगा? आपने उन पर एफआईआर की कोई एविडेंस, केवल ये एविडेंस है कि उसने उसको पुलिस के दबाव में या बीजेपी के दबाव में उसने बोल दिया,
जांच में तो खड़ी हो जाएंगी। मेरा लोकेशन नहीं है, एसपी ने मुझे बताया कि आपका लोकेशन नहीं है साथ, मुझे खुद बताया। अच्छा, एक और नई बात बता रहा हूँ, जिसके ऊपर जिसकी उंगली खाई थी, जिसपे गैर जमानती धारा में प्रकरण एक दिन पहले दर्ज हो चुका था, उस पर ये रीजांच करने लगे हैं, रीजांच उसको बचाने का प्रयास। कल को आप लोगों के साथ भी इस तरह घटना घट सकती है। अगर इस तरह अपराधियों को संरक्षण देंगे तो कल को किसी का भी नाम, किसी भी अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, कानून बनाएंगे तो ये संविधान से चलता है, इस तरह से हो रहा है। कुल मिला के हम जांच चाहते हैं। एसपी ने मुझे बताया कि आपका लोकेशन नहीं है साथ, मुझे खुद बताया। अच्छा, एक और नई बात बता रहा हूँ, जिसके ऊपर जिसकी उंगली खाई थी, जिसपे गैर जमानती धारा में प्रकरण एक दिन पहले दर्ज हो चुका था, उस पर ये रीजांच करने लगे हैं, रीजांच उसको बचाने का प्रयास। कल को आप लोगों के साथ भी इस तरह घटना घट सकती है। अगर इस तरह अपराधियों को संरक्षण देंगे तो कल को किसी का भी नाम, किसी भी अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, कानून बनाएंगे तो ये संविधान से चलता है, इस तरह से हो रहा है। कुल मिला के हम जांच चाहते हैं। खाली गई थी इनकी, तो एक दिन बाद ये थाने ले गए उसके, लेकिन जिसने एक दिन पहले की थी, जिसपे गैर जमानती धारा में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पुलिस ने अपने रूटीन में केस बनाया, उसकी रीजांच कैसे शुरू होगी? उसके लिए पुलिस इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? चलो अब ये तो आगे संवाद करेंगे। थाने में बंधक बनाना, 100-150 लोगों की भीड़ और आपके अधिकारी, टीआई, डीएसपी, महिला सीएसपी को बंधक बनाना और दबाव बनाकर भीड़ के दम पर कर लेना। यदि उसने गलत नहीं किया था तो माफी क्यों मांगी? और फिर उसके ऊपर जो मुकदमा नहीं, जो उसने महिला अधिकारी के साथ शासकीय कार्य में बाधा बना, उसका वीडियो उस पर क्यों नहीं? अच्छा, एक मैं बोलूं, ऐसा है एक जो आपको आपकी भावनाओं से अवगत कराना है और आपकी जो भी मांगे हैं उसको लेकर आपको मांगना है। कमिश्नर के ना सरकार को भी अवगत करा रहे हैं। और संख्या बल पे अगर सब चीजें कानून तय होगा, किस पर रिपोर्ट करना, किस पर रिपोर्ट करना, हम लोग भी अभी 1 लाख लोगों को लेकर इकट्ठा होकर थाना घेराव कर लेंगे। हम भी बोलेंगे उनके राजेंद्र शुक्ला जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज तो करेंगे आप लोग क्या संख्या बल के आधार पर? आप लोग जो रिपोर्ट हुई है वो संख्या बल के आधार पे हुई ना, कुछ लोगों को लेके गए वहाँ पे कि संख्या बल पे अगर वो वहाँ पे नहीं, बात कर लें, वहाँ पे लोकेशन नहीं, मोबाइल लोकेशन नहीं, तो तीसरा व्यक्ति दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखा। अगर गलत थे तो उसी मिनट कर देता। एक पूर्व विधायक ने महिला आईपीएस को या डीएसपी को इस तरीके से अभद्रता की उस पर एफआईआर करी थी। ये अन्याय है कि नहीं? तो ये गलत तरीका है कि नहीं? आप सत्ता के हिसाब से अगर लोकतंत्र की आपकी व्यवस्था चलेगी तो फिर कैसे निष्पक्षता विधि सर्विस रूल का कैसे हिसाब रहेगा? आपने उन पर एफआईआर की कोई एविडेंस, केवल ये एविडेंस है कि उसने उसको पुलिस के दबाव में या बीजेपी के दबाव में उसने बोल दिया। जांच में तो खड़ी हो जाएंगी। मेरा